सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री रामचरितमानस सारस्वतिक प्रथम सोपान बालकांड से। तिन्ह के गृह अवतरी हों जाई, रघुकुल तिलक सुचारी भाई। मैं उन्हीं के घर रघुकुल श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूंगा। नारद बचन सत्य सब करई हों, परम शक्ति समेत अवतरी हों। नारद के सब वचनों को मैं सत्य करूंगा और अपनी श्रेष्ठ शक्ति के सहित अवतार लूंगा। हरि हूँ सकल भूमि गरु आई, निर्भय हो देव समुदाई। मैं पृथ्वी का समस्त अधर्म रूप भार हर लूंगा। हे देवगण, आप निर्भय हो जावे। यह सब रुचिर चरित में भाखा, अब सो सुनहु जो बीचहि राखा। ये सब सुंदर चरित्र मैंने कहे, अब यह चरित्र सुनो जो कथा प्रसंग के बीच में ही छोड़ दिया गया है। गगन ब्रह्म बानी सुनि काना, तुरत फिरे सुर हृदय जुराना। आकाश से हुई ब्रह्मवाणी को सुनकर देवताओं की छाती ठंडी हुई और वहां से तुरंत फिरे। तुम नरलोक जाकर बंदर की देह धारण करो और भगवान का चरण सेवन करो। देवताओं को यह उपदेश देकर ब्रह्मा अपने लोक में चले गए। देवताओं ने धरती पर बंदरों की देह धारण की। इधर अवधपुरी में राजा दशरथ राज्य करते थे। उनको कोई पुत्र न था। उन्होंने पुत्र के लिए यज्ञ किया। राजा दशरथ को 3 प्रधान नारियां थी, रानियां थीं। बड़ी कौशल्या, दूसरी कैकेयी और तीसरी सुमित्रा। यज्ञ फल से रानियों को गर्भ रहा। पहले बड़ी रानी कौशल्या के गर्भ से भगवान के प्रकट होने का समय हुआ तो ब्रह्मा सब देवताओं को लेकर अवधपुरी के ऊपर आकाश में आए और विमानों पर से बाजा बजाकर भगवान की स्तुति करने लगे। इस प्रकार भगवान की सेवा करके सब कोई अपने अपने धाम को चले गए। सुर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। अखिल लोक विश्राम। देवता लोग विनती करके अपने अपने घर को चले गए। सब लोगों को आनंद देने वाले जगनिवास प्रभु प्रकट हो गए। शिव जी बोले, हे पार्वती, घनश्याम रूप वनमाला धारण किए, चारों हाथों में हथियार लिए खर राक्षस को मारने वाले प्रभु प्रकट हो गए। उनकी माता हर्षित हुई और दोनों हाथों को जोड़कर उनसे बोली,
कह तुई कर जोरी स्तुति तोरी केहि विधि करऊं अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उरसो वासी सोपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे। कौशल्या माता दोनों हाथों को जोड़कर बोली कि हे अनंत, मैं आपकी स्तुति किस तरह करूं। वेद और पुराण कहते हैं कि आप माया गुण और ज्ञान से परे और परिमाण रहित हैं। वेद कहते हैं कि आपके रोम रोम में माया से रचित असंख्य ब्रह्मांड हैं। सो आप मेरे गर्भ में रहे। यह हंसी की बात सुनकर धीर पुरुष की भी बुद्धि स्थिर नहीं रहती है। यहाँ उर्वासी का अर्थ गर्भवासी ही मानना चाहिए, हृदयवासी कहना कोई उपहास की बात नहीं। फिर माता बोली कि हे तात, यह रूप छोड़िए और बाल लीला कीजिए। भगवान माता का वचन सुन बालक रूप धरकर रोने लगे। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार माया गुण गोपार। ब्राह्मण गौ देवता और संतों के कल्याण के लिए भगवान ने नर अवतार लिया। उनका शरीर उनकी इच्छा से रचित है। वे माया और उसके गुणों सत रज तम तथा इंद्रियों के परे हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय।